ध्यान से समझिएगा। एंट्री करने के लिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग डे बुक देखते हैं कि टोटल एंट्री कहाँ तक की है। तो दिसंबर का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, किए थे कल कंप्लीट दिसंबर का। सबका टाइम बैलेंस आ गया था दिसंबर का, किसी का कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म है ना सभी लोग? गुड, चलो वैसे भी अभी एंट्री देखते हैं। ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। हालांकि इससे पहले हम लोग ने इसका बुकिंग किया हुआ है, और बुकिंग करते हैं तो पेमेंट करेंगे। जब बुकिंग कर रहे थे तो ये क्रेडिट बना था, और अब बनेगा इसका डेबिट। ठीक है, हालांकि इस तरह की एंट्री हम लोगों ने किया है दिसंबर में, देखिए ठीक है किए हैं। यहाँ से देखेंगे सैलरी एक्सपेंसेस, यही वाला। बाकी माध्यम क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा, तो चेक से है ना एंट्री बनेगी, या 5 और बैंक पेमेंट हो जाएगा। कंफर्म हो रहा है? ठीक है, अब बात आती है कि इसमें डेबिट में हो जाएगा सैलरी एक्सपेंसेस पेबल, और क्रेडिट में हो जाएगा बीओबी बैंक। कंफर्म है? या तो हम इसी तरह की एंट्री करें इसमें, और नहीं तो डुप्लीकेट एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं पहले सिंपल एंट्री एक बार करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आएंगे हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे, और करेंगे क्या करेंगे F2, और यहाँ पे चेंज करें 1.1, बस इतना लिखेंगे, ये जनवरी में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद से यदि देखना है कि वाकई में जनवरी में पहुंचे कि नहीं, एंट्री करके भी देख सकते हैं, इवन आप डे बुक से भी देख सकते हैं। यहाँ पे जनवरी 2026 में आ गए हैं। कंफर्म हो रहा है ना? चलिए अब देखते हैं इसकी एंट्री करते समय, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आते हैं वाउचर पे, करते हैं F5, सेलेक्ट करेंगे बैंक पेमेंट, यहाँ पे देते हैं सैलरी एक्सपेंसेज। ठीक है, ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेज इसमें देने वाले हैं, और इसमें से सैलरी एक्सपेंसेज जो देंगे, तो देखिए यदि इसको देंगे तब तो डबल हो जाएगा, तो देते किसको? टेबल को। अब जितना बकाया रहेगा इधर देखेंगे तो इसका डिस्प्ले करने वाला है 42,000 बकाया। अभी ये जीरो हो जाएगा, जैसे आप 42,000 इसमें फुलफिल करेंगे, देखेंगे ये हो जाएगा जीरो। उसके बाद से माध्यम क्या है? बीओबी बैंक। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंटर करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे नरेशन। ठीक है, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा, ऑफिस रेंट हम लोग दे रहे हैं, बड़ा ये भी सिंपल है बिल्कुल एकदम। एंट्री मेक एन एंट्री बनेगी किसमें? F5। माध्यम क्या है? सेलेक्ट करेंगे इसमें कैश पेमेंट, वाउचर में आ जाएगा कैश पेमेंट। अब इसके बाद से देते हैं यहाँ पे ऑफिस रेंट। ठीक है, टेबल, तो देखिए ये बता रहा है कि कितना बकाया है 3500, यहाँ पे भर देंगे 3500, इंटर करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, जीरो हो जाएगा, इंटर करते हैं। क्रेडिट में क्या देना है? कैश। ठीक है, इसमें सेलेक्ट करते हैं कैश को, एक्सेप्ट कराएंगे नरेशन लिख करके। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद से इसको डिटेल वाइज, क्योंकि ये आप लोगों को लैब में प्रॉपर एक चीज़, और यदि प्राइस लिस्ट आपने गलत किया या फिर ऑफर गलत आपने किया तो एंट्री नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये होगी, क्योंकि अभी तक जैसे हम लोग एंट्री जब कर रहे थे नॉर्मल इस तरीके से समझिएगा, जैसे ये F8 या F9 का ही ले लीजिए, कोई भी एंट्री हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, F9 का ही ले लेते हैं, कोई पार्टी हम दे रहे हैं, अभी एंट्री नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं आपको। ठीक है, किसी एक पार्टी को हम ले लेते हैं, कोई भी। ठीक है, इंटर करते हुए चले जाते हैं, एंट्री नहीं करेंगे, बस आपको दिखाने वाले कि क्या इसमें चेंजिंग होगा। जैसे किसी आइटम को हम दे देते हैं यहाँ से, किसी भी एक आइटम को। ठीक है, चलिए LG TV को ही हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 क्वांटिटी दे दिया। ओके, ये रेट पे आपको यहाँ पे रुकता है भरने के लिए, लेकिन जब आप ऑफर दे देंगे ना तो रेट पे नहीं रुकेगा वो, डायरेक्ट बस आपको क्वांटिटी भरना होगा और पहुंच जाएगा वो अमाउंट पे। इवन आपका डिस्काउंट वाला भी कॉलम जो होगा, डिस्काउंट वाला कॉलम चेक कैसे करते हैं इसको? F11, और इसमें लेते हैं, इंटर करके आते हैं। ठीक है, यूज, हाँ, डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, इसको वाई बटन प्रेस करके यस कर लेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें देखेंगे एक और अभी आ जाएगा। अब डिस्काउंट वाले पे भी रुक रहा है ना, देखिए जितना % देना, लेकिन जब आपका ऑफर चलेगा तो ये रुकने वाला यहाँ नहीं है, बस क्वांटिटी पे और डायरेक्ट आपका आ जाएगा अमाउंट, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है। जैसे किसी मॉल वॉल में जब चलता है ऑफर, तो देखिएगा वो जो भी ऑपरेटर होता है वो बस ये क्वांटिटी देखता है कि कितना पीस आपने लिया हुआ है, QR से स्कैन करता है, क्वांटिटी भरेगा, हाँ हमने 10 लिया है, उस पर रेट पे और डिस्काउंट पे नहीं रुकेगा, वो अपने मन से नहीं दे पाएगा, डायरेक्ट कहाँ होता है वो अमाउंट पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से आपका होने वाला है। इसी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे अभी क्या है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि अभी एक प्राइस लेवल बनाने वाला है। ठीक है, और वो प्राइस लेवल इस वजह से हम लोग बना रहे हैं कि न्यू ईयर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग किस में एंट्री कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, यही कर रहे हैं ना,
तो जनवरी में हम लोग चलाने वाले हैं ऑफर। पहला जो ऑफर हम लोग चलाएंगे किसके लिए? टेलीविजन के लिए। ठीक है, यदि हम ऑफर डिटेल यहाँ पे देखते हैं तो एक एक करके हम लोगों को इस तरीके से समझना पड़ेगा, सारे ऑफर को समझने होंगे। अब ऑफर का डिटेल आप सबको दिया गया है। ठीक है, ऑफर वाले डिटेल में आप देखेंगे कि हर एक प्रोडक्ट पे डिफरेंट टाइप्स के दिए गए हैं। तो ऑफर के अकॉर्डिंग हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऑफर कैसे बने हुए हैं, उसके बाद से देखेंगे। आप लोग ऑफर वाला नोट किए हैं ना? चलिए ओपन करके हम दिखाते हैं आप सबको ऑफर वाले ऑप्शन को। ऑफर पहला ऑफर आपका है टेलीविजन रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा ऑफर आपका प्रिंटर रिलेटेड। चलिए ऑफर देख लेते हैं ये। ठीक है, पहला टेलीविजन रिलेटेड। इतने बड़े ऑफर को आपको भरना पड़ेगा एक एक करके। ये कैसे भरे जाएंगे प्रॉपर, एक एक चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर में। इसमें कुछ एक्टिवेशन करना होगा आप सबको। ठीक है, इस ऑफर को बनाने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको एक्टिवेट करना होगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कैसे आप इसको क्रिएट करने वाले हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें करना होगा, देखिए जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, फिर प्रेस करना होगा F11। उसके बाद से एक फीचर आएगा इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसी को हम लोग कराने वाले हैं। यस, ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे। उसके बाद से आते हैं यहाँ पे कंफर्म। इसमें आते हैं कहीं पे आप F11 बटन प्रेस कर दीजिएगा और इंटर करेंगे, फिर आएंगे नीचे, यहाँ पे देखिएगा मिलेगा इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इसी को हम लोग करने वाले हैं। यस, वाई बटन प्रेस करिएगा। यस, देखिए जब तक हम यस नहीं किए रहेंगे तब तक क्या आएगा। अभी देखिए हम नो किए हैं, क्रिएट में जाते हैं, कहीं पे भी आपको प्राइस लेवल नहीं डिस्प्ले करेगा, कर रहा है? नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आकर के F11 करते हैं और यहाँ पे लेते हैं प्राइस लेवल वाले को, जैसे यस कराएंगे इसको, उसके बाद से Ctrl+A कर दीजिए। प्रॉपर यहाँ पे आप चेक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया होगा प्राइस लेवल्स। कंफर्म हो रहा है ना? ठीक है, इधर देखिएगा प्राइस लेवल्स वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि ऑफर किस पे आप चलाने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं न्यू ईयर। ठीक है, कंफर्म हो गया, इंटर करते हैं। फिर दूसरा किस पे चलाना है आपका, किसी पे चलाना है? ऑफर नहीं चलाना ना, कभी कभी आप डबल ट्रिपल ऑफर चलाते हैं, अभी हम लोग को चलाना तो है नहीं, इस वजह से इंटर करके इसको कराइएगा एक्सेप्ट। ये हो गया, तो ये तो था प्राइस आपका लेवल। अब इसके बाद से हम लोग को स्टॉक ग्रुप को बनाना होगा, क्रिएट प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप। किसके लिए है? टेलीविजन के लिए। तो सबसे पहले आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद से फिर आएंगे क्रिएट, फिर आते हैं इसमें स्टॉक ग्रुप वाले पे, इंटर करेंगे। या तो आप सभी आइटम के लिए, देखिए हम लोग के पास क्या है, मोबाइल है, प्रिंटर है, ठीक है, स्टेबलाइजर और टेलीविजन है। तो किस पे बनाने वाले हम लोग? टेलीविजन वाले पे इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद से किसके लिए ऑफर है, देखिए वहाँ पे बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि इसमें मिस्टेक नहीं करना है, इंटर करिएगा। फिर उसके बाद से अप्लीकेबल फ्रॉम जनवरी। कंफर्म हो रहा है ना? देखिए यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर इसमें लिखाया भी गया है। ठीक है, देखिए कहाँ से ऑफर आपका अप्लीकेबल है, जनवरी से। कंफर्म हो रहा है? तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जनवरी, इंटर करेंगे, इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, जो फॉर्म हम लोगों ने अभी एक्सेल में बनाया हुआ है, ये फॉर्म आपका ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को इसी तरीके से सेम टू सेम भरना होगा ताकि ये ऑफर एक्टिवेट हो जाए। तो देखिए सबसे पहला इसमें कह रहा है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, क्रोमा टीवी, ठीक है, 32 इंच। देखिएगा फ्रॉम में यहाँ पे लिखा गया है 0, ठीक है, यहाँ पे 0 में नहीं रुकेगा, जो देख रहे हैं ये 0 में नहीं रुकेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं रुकने वाला है, तो ये 0 होता ही है यहाँ पे। अब लेस देन है, लेस देन का मतलब किससे, तो देखेंगे 5 से कम, 5 तक नहीं, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग इसमें भरने वाले हैं 5, इंटर करेंगे। रेट क्या लगाने वाले हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो कोई 1 से लेकर के 4 तक लेगा, 5 तक नहीं 4 तक लेगा, तो कितना रेट लगने वाला है, इसमें रेट कितना लगेगा, 13,500, और उसको छूट कितना मिलेगा, 2% का। तो इसमें हम लोग 2 भर करके इंटर कर देंगे। देखिए ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। आप कह रहा है कि 5 से लेकर के कहाँ तक है, 10, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे 10 तक नहीं बल्कि लेस देन है 9 तक, इंटर करेंगे। कितना रेट लगेगा, इसका मतलब ये है कि जब क्वांटिटी में कोई 5 लेगा,
6 लेगा, 7 लेगा, 8 लेगा, इस तरीके से उसका रेट कितना लगेगा? 13,500 ही लगेगा ऊपर वाला ही, लेकिन कुछ तो इसमें छूट जरूर इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो रहा है? 4%। कंफर्म हो रहा है ना? 2 ऊपर वाले में है और नीचे वाले में 4। गलती मत करिएगा, यहाँ पे देखने में बड़ा आसान लगता है, जब हम लोग टैली में जाकर के फिट करते तो इधर उधर कर देते अमाउंट में, और ये बड़ा अमाउंट यानी कि 6 आइटम होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको सीरियल वाइज एक एक कर बड़े इत्मीनान से बनाइएगा, क्योंकि गलती इसमें कर दिए तो आगे के ट्रांजेक्शन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस वजह से बड़ा ही नॉर्मली और बड़े आसान तरीके से इसको करिएगा, और इस वजह से यहाँ पे रुक करके जैसे हम धीरे धीरे इसमें एंट्री करें उसी तरीके से आप भी एंट्री करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है 20, रेट कितना लगेगा 13,000। अब सोचिए इसमें छूट भी मिल गया 13,000, ठीक है, और डिस्काउंट कितना है 7%। ठीक है, इंटर करेंगे 20 से लेके कहाँ तक है, ठीक है, यानी कि लेस देन 30, रेट कितना लगेगा 13,000। ठीक है, और डिस्काउंट कितना है 8%, इंटर करेंगे। 30 से लेके कहाँ तक है? अब एवब का मतलब यहाँ पे एवब मत टाइप करने लगिएगा, ठीक है, ये टेक्स्ट को नहीं, अब ये अपने आप को समझ जाएगा कि इसके ऊपर जितना भी रहेगा मतलब बस आपको इंटर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, एवब मत लिखिएगा। कितना रेट लगेगा 12,500। ठीक है, कंफर्म हो रहा है? कितना % डिस्काउंट मिलेगा 9, इंटर करते हैं। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सेकंड वाले। देखिएगा यहाँ से हम जीरो वाले का और एवब वाले को नहीं भरे, जब यहाँ पे छोड़ देंगे तो इसका यहाँ पे छूट जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया ना कि कोई 1 लेता है, 2, 3, 4 तक लेता है तो उसका 13,500 लगेगा। ठीक है, क्रोमा टीवी 32 और उसके वजह से 2% का उसको छूट मिल जाएगा। कोई 5 से लेकर के 9 तक के बीच में कोई भी लेता है तो उस पर रेट क्या लगेगा 13,500, डिस्काउंट कितना मिलेगा 4% का। कोई 10 से लेकर के 19 तक लेता है तो उसके अकॉर्डिंग कितना लगेगा, सिर्फ रेट में भी कमी हो गया और डिस्काउंट भी बढ़ गया। समझ आ रही बात? ऐसे ऑफर हम लोग चला रहे हैं अभी। इसके बाद से जब यहाँ पे एवब वाले छोड़ देंगे तो दूसरा आइटम पूछेगा। दूसरा आइटम कौन सा है? LG टीवी। अब कंफर्म हो रहे हैं? एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे, फिर 0 तक रुकेगा नहीं, तो यानी कि ये वाला आपका है 0 से लेके 7। तो आते हैं 7 वाले पे, कितना रेट लगेगा 12,000, डिस्काउंट कितना मिलेगा 2%। फिर 7 से लेके, ठीक है, 15 है, रेट कितना लगेगा 11,500। उसके बाद 3%, फिर उसके बाद 25, रेट 11,500 है, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 25 से, ठीक है, कितना लगेगा 11,500, परसेंटेज 5, नेक्स्ट 40, रेट 11,000। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, बड़ा ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेन चीज ये है कि एक भी मिस्टेक, एक भी रुपए का मिस्टेक नहीं, क्योंकि रूट वहाँ पे रुकने वाला है नहीं रेट पे, इस वजह से यहाँ पे देते हैं 11,399। ऑफर कितना है डिस्काउंट 7, फिर उसके बाद से 40 से, अब एबव तो लिखना नहीं है, इंटर करके आगे बढ़ जाना। कितना लगेगा 399, 11,399, परसेंटेज 9%। कंफर्म हो गए ना? इस तरीके से आपको कंप्लीटली टोटल देखिएगा इधर, इसी तरीके से आपको पूरा बना लेना होगा, लास्ट तक बनाते हुए चले जाना है, क्योंकि इस तरीके से आप देखेंगे। इसकी प्लस पॉइंट समझिएगा क्या होता है ऑफर बनाने से, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ ऑफर बनाने तक नहीं है, ठीक है। इधर देखिए ये रेट कितना है 13,500। जब ऑफर चलता है तो कोई ये दुकानदार अपना लुटा नहीं देता है, वो ऑफर बड़ा सोच समझ के चलाता है। देखिए इधर समझते नहीं हो, इसकी वजह से आप लोगों को वहाँ पे टैली में भी प्रॉब्लम होगी। अभी यहाँ पे ध्यान से समझ लो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है 13,500, कह रहा है कि कितना हूँ ऑफर आप चलाइएगा, लेकिन 9,999 से नीचे मत आइएगा। ये टैली सॉफ्टवेयर ऐसा है जो बता देता पहले ही, फिर से दिमाग से समझ लेना। सिर्फ ऑफर तक बनाना नहीं था कि हाँ नॉर्मल ऑफर आप बना रहे थे, ये भी दिमाग लगाना होता है कि इतना भी ऑफर मत चला दीजिएगा कि आपके परचेज जो कास्ट है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, उससे भी नीचे आ जाओ, पता चले उससे आ जाए तो घाटा लग जाएगा। तो देखो कितना है 9,999, यदि इस पे 2% आप डिस्काउंट ही दे दोगे 13,000 पे, तो कितना आ जाएगा आपका, मतलब मिनिमम ही तो आएगा ना।
फिर भी आपका बरकरार रहेगा कास्टिंग। कम से कम हमेशा कोई भी कंपनी फर्म जब ऑफर चलाता है ना तो ये कास्ट देख लेता है। अब इसका देखो 12,000 है ना, तो इसका रेट कितना रखा है इसने, 8,737 रुपये 50 पैसे के। बोलेगा नीचे मत ऑफर चलाना, उसके ऊपर है चलाना। तो यानी कि आपकी कंपनी डूबने वाली नहीं है, ये देख करके करेंगे तो उस तरह चलाते। पता है इसका देखो कितना है, 26,999। इसका कितना है, ठीक है। यानी कि इसके नीचे बहुत सारे डिस्काउंट होंगे। तो क्लियर हो रहे हैं, इस तरीके से ऑफर आप चलाने वाले हैं। और बाकी के लिए देखिए 6 आइटम पे हम लोगों को करना है। इस तरीके से 5 हो गया, और 6वें वाले पे फिर उसके बाद नीचे आ जाए। 7वां वाला भी आपसे पूछेगा, देखिए पूछ रहा है ना, लेकिन देना नहीं है, इंटर करना है और एक्सेप्ट करा लेना। कंफर्म हो गए। यानी कि ये जो देख रहे थे ऑफर, ये आप लोगों ने नोट किया होगा। पहला, ठीक है, दूसरा है, तीसरा, ठीक है, चौथा होगा, 5वां और 6वां, 6 तक। ये किसके लिए था आपका ऑफर, टेलीविजन के लिए। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं फिर इसके बाद से प्रिंटर के लिए भी बनाने वाले हैं, ठीक है। यानी कि चौथे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो किसके लिए बनाने वाले हैं, प्रिंटर के लिए। सिंपल है बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा। ऑफर आप बना लेंगे। बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आना होगा गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से आपको आना होगा क्रिएट पे। बाकी इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा आप सब, ठीक है। देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, उसके बाद आएंगे क्रिएट पे, फिर आते हैं इसमें प्राइज लिस्ट स्टॉक, क्योंकि प्राइस लेवल तो बार बार बनाने वाले हैं नहीं, इंटर करेंगे। और इसमें पहले लिए थे क्या, टीवी, और इसमें क्या ले लेंगे, प्रिंटर। न्यू ईयर के लिए 1 जनवरी से इंटर करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो एक एक करके इसमें बनाना होगा। तो प्रिंटर वाले के लिए देखिए इसकी सीरीज यहाँ से 4 ही है इसमें आइटम, ठीक है। कैनन E3370, इसका भी देख लीजिएगा, एक बस दिखा दे रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यही है, कितना है, लेस देन 10, ठीक है। रेट कितना लगेगा, 9500, ठीक है। डिस्काउंट, ठीक है। फिर उसके बाद 10 से लेके 20 कितना रेट लगेगा, देख लीजिए। रेट में कोई भी गलती मत करिए, किसी किसी में घटा दिया गया है, 100, 200, 150 ऐसे भी घटा दिया गया है। 94, ठीक है। परसेंटेज, और नेक्स्ट का कितना है, 30, कितना लगेगा, 9200, ठीक है। डिस्काउंट कितना है, 6%। कंफर्म हो रहे हैं ना सभी लोग, ठीक है। 30 से लेके 40 तक कितना लगेगा, 9100। डिस्काउंट 7%। 40 से लेके, तो एबव के लिए क्या करने वाले हैं, बस इंटर कर देंगे। और इसमें अमाउंट कितना भरना है, 9000 से, ठीक है। कंफर्म हो रहे हैं। डिस्काउंट कितना चलाना है, 9%। अब देखिएगा इसकी भी कास्टिंग आपको डिस्प्ले कर रहा होगा, मैं यहीं पे इंड कर रहा हूँ, अभी इंड मत करिएगा। कंफर्म है ना, 6750, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हम लोग देंगे सेकंड वाले में, हो जाएगा HP डेस्क जे, ठीक है। ऑफर में फिर से मैं बोल रहा हूँ, गलती मत करिएगा वरना एडिट नहीं कर पाएंगे आप। बड़ा इत्मीनान से इसकी एंट्री करिएगा, क्योंकि इसके बाद से इसी के ऊपर आने वाला एंट्री समझ लो, जब एंट्री आएगा तो उसमें लिखा रहेगा प्रॉपर। यानी कि इस तरीके से जब हम लोग एंट्री भी करने जाएंगे तो बता देगा कि किसी की कंपनी में या कोई भी फर्म होगा तो उसमें बता दिया उस पार्टी के लिए हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जब डिस्काउंट देंगे सोल्ड और परचेज पे, तो देखिए जैसे ही हम इसमें आते हैं या फिर करते हैं, अब इस हिसाब से किसी भी पार्टी के लिए जब हम रखने वाले हैं तो प्राइस लिस्ट हमसे ये प्रॉपर पूछेगा। देखिएगा मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, यहीं पे पूछेगा, देख रहे हैं। इससे पहले नहीं पूछ रहा था ना, अब ये पूछेगा आगे चल करके। उसके वजह से यदि हम लोग ऑफर चलाएंगे, ऑफर के अंडर में होगा तब तो देने वाले हैं न्यू ईयर। मान लीजिए ऑफर निकल गया, कभी कभी ऑफर 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए चलाना होता है, बार बार थोड़ी ना ऑफर चलता है। तो उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं। यदि हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें, ठीक है, कि ऑफर चलाना है, तो जिस पे भी हमको चलाना उसको उस आइटम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस पे चला रहे थे हम लोग, पहला वाला क्या था, क्रोमा टीवी, यही था ना, 32 इंटर करेंगे, क्वांटिटी हम 10 देते हैं, देख रहे हैं। अब इस हिसाब से आप जैसे मैंने इंटर किया ना, आप देखिए न तो उसने रेट पे रुका ना ही डिस्काउंट पे, रुकवे ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑफर के अंडर में जब आ जाएगा तो रुकने वाला नहीं है। और जो आइटम ऑफर के अंडर में नहीं रहेगा, देखिए क्वांटिटी से डायरेक्ट कहाँ चला जा रहा है, अमाउंट पे। लेकिन जो आइटम आपका ऑफर में ना हो, तो देखिए
उस हिसाब से आपका रेट पे भी रुकेगा। यही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेन चीज़ें क्या था, जो आइटम आपका ऑफर में रहेगा वो आपका जैसे क्वांटिटी आप भरेंगे, ठीक है, जैसे आपने क्वांटिटी भरा तो कहाँ पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा, अमाउंट पे, यानी रेट को आपको बदलने नहीं देगा वो, ठीक है। और जितना खरीदेंगे ऑटोमेटिक 2%, अभी देखिएगा यहाँ पे 2% रहा, मैंने इसमें खरीद लिया मान लीजिए 15, अभी माइनस में चला जाएगा, लेकिन देखिए कितना उठा लिया है, उठा लिया कि नहीं, ये ऑटोमेटिक सब उठाएगा। इस वजह से वो कहाँ कहाँ से उठा रहा है, ये जो प्राइस लिस्ट आपने बनाया वहीं से उठा रहा है। कंफर्म हुए, इसी वजह से हम लोग बनाते हैं, इत्मीनान से बनाइएगा, बड़े आराम से बनाइएगा, उसमें मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो एडिट नहीं कर पाएंगे और ट्राई बैलेंस आपका गलत आने वाला है।